नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, ऑब्जेक्ट का साइज दिया हुआ है, मतलब h1 दिया हुआ है, h1। अभी लिख लेते हैं, h1 कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। अब h1 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव ये भी देखना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा एक्सिस के ऊपर रखा जाता है, तो ऑब्जेक्ट का साइज हमेशा पॉजिटिव होता है, राइट। नाउ is held 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस होता है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस हमारे पास कितना दूर रखा है ऑब्जेक्ट, 25 सेंटीमीटर। दैट मींस हमें u दिया हुआ है, और u तो माइनस में ही होता है, -25 सेंटीमीटर। ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। कन्वर्जिंग लेंस है, तो कन्वर्जिंग लेंस, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, राइट साइड में होती है, तो फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है, 10 + 10, तो फोकल लेंथ इज 10। इसमें माइनस नहीं लगाएंगे, ओके। चलो, हमें एक तो रे डायग्राम बनाना है इस कंडीशन का। रे डायग्राम तो तभी बना सकते हैं ना जब हमें इमेज पता हो, इमेज कहां बन रही है वो अभी हमें नहीं पता। फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। तो क्वेश्चन यही है, पहले हमें पोजीशन ऑफ इमेज फाइंड आउट करनी है, मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज फाइंड आउट करेंगे, मतलब v फाइंड आउट करेंगे। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड आउट v। देन साइज ऑफ इमेज h2, देन नेचर ऑफ इमेज, रियल या इन्वर्टेड या वर्चुअल या इरेक्ट, वो देखते हैं बाद में। तो पहले तो हम v फाइंड आउट कर लेते हैं, v। तो v के लिए हम लगाएंगे लेंस फॉर्मूला, क्योंकि हमें देखो f दिया हुआ है, u दिया हुआ है, v फाइंड आउट करना है, तो लेंस फॉर्मूला पर आ जाओ। लेंस फॉर्मूला क्या है, 1/f = 1/v - 1/u, ये लेंस फॉर्मूला होता है। f की जगह क्या रखेंगे, 10, तो ये हो जाएगा 1/10 = 1/v, हमें फाइंड आउट करना है, ऐसे ही रहने दो, -1/u कितना है, u कितना है, -25। -25 यहां लिखेंगे, ऑलरेडी यहां पर -1 पहले से ही है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ऐसे क्वेश्चंस हम पहले कर चुके हैं मिरर फॉर्मूले में, ठीक है। तो 10th क्लास में हो तो थोड़ा सा इतना मैथमेटिक्स आना चाहिए। तो यहां ऑलरेडी माइनस है, नीचे -25 लिखेंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मैं यहां डायरेक्ट प्लस लगा रहा हूं, ठीक है, डायरेक्ट। तो ये हो जाएगा 25। बोलो समझ में आया। 1/v इधर रहने देते हैं, 1/25 इधर ले आते हैं, तो 1/v = 1/25। एक मिनट, सॉरी, पहले 1/10 लिखेंगे, 1/10 माइनस, उधर जाकर माइनस हो जाएगा, 1/25। ओके, तो 10 और 25 का जो एलसीएम है वो 50 आएगा, 50 एलसीएम आ गया। तो यहां क्या आएगा, डिवाइड वगैरह करेंगे तो इधर आ जाएगा 5, और इधर कितना आ जाएगा, 2, तो ये हो गया 3/50। तो 1/v = 3/50, तो v कितना आ जाएगा, रेसिप्रोकल कर दो, 50/3, 50/3 सेंटीमीटर। अब इसे चाहे तो हम डेसिमल में चेंज कर सकते हैं, 50/3 यहां भी छोड़ सकते हैं, या फिर डेसिमल में भी चेंज कर सकते हैं। अब v यहां पर पॉजिटिव आ रहा है, दैट मीन्स कि जो इमेज बन रही है वो भी राइट साइड में ही बन रही होगी। ऑब्जेक्ट तो लेफ्ट में रखा जाता है, इमेज जो है, कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं ना, तो कॉन्वेक्स लेंस में मोस्टली जो इमेज बनती है वो राइट साइड में बनती है ना, तो दैट मीन्स जो v है वो पॉजिटिव आना चाहिए, v पॉजिटिव ही आ रहा है, ठीक है। तो ये v हो गया, डिस्टेंस ऑफ इमेज हो गया, पोजीशन पता चल गई। नेक्स्ट क्या है, साइज पता करना है, मतलब h2 फाइंड आउट करना है। नाउ हाउ कैन वी फाइंड आउट h2? h2 कैसे आएगा, इसे रब कर देते हैं, h2, h1 कितना है, h1 है 5। अब देखो
H2 क्या है? साइज ऑफ इमेज। H2 अपॉन H1 क्या होता है? मैग्निफिकेशन होता है। H2 अपॉन H1 मैग्निफिकेशन होता है। H2 upon H1 is equal to M, and also V upon U is equal to M in case of lens। ठीक है, तो ये भी M के इक्वल, ये भी M के इक्वल, दैट मीन्स ये दोनों आपस में इक्वल। ठीक है, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो हम कैसे लिख सकते हैं? डायरेक्ट हम ऐसे लिख सकते हैं, V अपॉन U इज इक्वल टू H2 अपॉन H1, ऐसे लिख सकते हैं। नाउ व्हाट इज V? 50 अपॉन 3 अपॉन व्हाट इज U? U कितना था? -25, -25। क्या किया हमने? V की जगह क्या रख दिया? 50 अपॉन 3। U की जगह क्या रख दिया? -25 इज इक्वल टू H2 हमें फाइंड आउट करना है, तो H2 ऐसे ही रहने दो, अपॉन H1 कितना है? H1 है 5 सेंटीमीटर, तो इसे हमने 5 सेंटीमीटर लिख दिया। बोलो इतना समझ में आया? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले एक स्टेप और कर लेते हैं। ये जो 3 है इसके नीचे ले आते हैं, 25 के साथ मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो एक स्टेप हम यहां पर कर लेते हैं। हमने क्या किया? इस 3 को नीचे मल्टीप्लाई, ऐसे ही होगा ना, अब तो मैथमेटिक्स है, अब साइंस खत्म, इसमें पूरा मैथ्स है अभी। तो 3 को हम नीचे लिया है, 25 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना आ जाएगा? 50 अपॉन 3 इंटू 25 माइनस लगा दो, इज इक्वल टू H2 अपॉन 5। ओके, इधर H2 रहने देते हैं, ये जो नीचे अपॉन में 5 है ये इधर जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एक साइड तो H2 रहने देते हैं, H2 हमने एक साइड रखा, ये 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो 50 इंटू 5 अपॉन नीचे क्या है? -3 इंटू 25। अब जो कटते हैं काट देते हैं, 5 1 जा 5 5 जा 5 1 जा 5 10 जा, तो 10 अपॉन -3। तो H2 कितना आया? H2 इज 10 अपॉन -3, मतलब -10 अपॉन 3। इसे अगर हम पॉइंट में चेंज करें डेसिमल में, तो कितना होगा? 3 3 9, 3.3 समथिंग इतना होगा। H2 कितना आएगा? -3.33 सेंटीमीटर। H2 माइनस में आ रहा है, मतलब जो इमेज का जो साइज है वो माइनस में आ रहा है। इससे क्या प्रूव होता है कि इमेज की नेचर क्या है? इन्वर्टेड है, यानी कि रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रही है। नेचर क्या हो गई? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। ओके, ये हो गया, राइट? ओके, अब देखो हमें इसका रे डायग्राम भी बनाना है। अब हम रे डायग्राम बना सकते हैं। हमें फोकस भी पता है, फोकल लेंथ भी पता है, हमें वी भी पता चल गया, हमें साइज भी पता चल गया इमेज का। ठीक है, अब देखो ऑब्जेक्ट का साइज क्या था? 5 सेंटीमीटर। इमेज का साइज क्या है? 3.3। ये माइनस तो इन्वर्टेड है इसलिए माइनस में आ रहा है। 3.3 5 से तो छोटा ही है ना, मतलब जो इमेज है वो डिमिनिश्ड साइज की बन रही है, स्मॉलर साइज की बन रही है। जो इमेज है वो स्मॉल साइज की बन रही है। तो कन्वर्जिंग लेंस के केस में इमेज स्मॉल साइज की कब बनती है? कब बनती है? जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f1 हो, है ना? जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f1 हो, तो मतलब ऑब्जेक्ट की लोकेशन हमें पता चल गई कि 2f1 से आगे रखा, ये 2f2। मैंने बोला हुआ ना, इधर 2f2 मान लो या 2f1 मान लो। रे डायग्राम बनाते हैं। रे डायग्राम बनाएंगे, हमें पता चल गया कि जो इमेज का साइज है वो डिमिनिश्ड है और रियल इन्वर्टेड इमेज है। तो इसका जब रे डायग्राम बनेगा तो कैसे बनेगा? ये हो गया कन्वर्जिंग लेंस, ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, टेढ़ी बन गई,
सीधा कर लेते हैं इसे। ठीक है, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर F1 2F1 F2 2F2, राइट। अब हमें पता है कि जो इमेज का साइज है वो डिमिनिश्ड है, डिमिनिश्ड। तो डिमिनिश्ड इमेज कहां पर बनती है? बिटवीन F2 एंड 2F2। रे डायग्राम याद करो, कॉन्वेक्स लेंस के केस में स्मॉलर साइज की इमेज कहां पर बनेगी? F2 और 2F2 के बीच में जो इमेज बनती है वो स्मॉलर साइज की होती है। 2F2 से आगे जो बनती है वो थोड़ा लार्जर साइज की होती है। F2 फोकस पर बनती है वो पॉइंट साइज की होती है। जो इंफिनिटी पर बनती है वो हाईली मैग्नीफाइड होती है। कुछ याद आ रहा है? तो इमेज जो बन रही है हमारी कहां बन रही है? F2 और 2F2 के बीच में कहीं बन रही है। तो इसके लिए ऑब्जेक्ट कहां होना चाहिए? ऑब्जेक्ट कहां होना चाहिए? बियॉन्ड 2F1, 2F1 से आगे कहीं रखा होना चाहिए। मतलब कि यहां पर कहीं रख देते हैं। ठीक है, ये हमने रखा, पैरेलल रे F2 से पास करा दिया, एक ऑप्टिकल सेंटर है। अब हमें पता है कि इमेज कहीं यहीं पर बनेगी डिमिनिश साइज की, तो यहां पर कहीं एक पॉइंट लगा लेते हैं और ऐसे टेढ़ी बन गई है। तो भाई ऐसे सीधी स्केल से बना लेना। तो यहां पर कहीं बन रहा है, यहां पर ये ए बी ऑब्जेक्ट हो गया, ए डैश बी डैश इमेज हो गई। अब हमारे पास ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना था? 25 सेंटीमीटर। तो मतलब यहां हमने ऑब्जेक्ट रखा, यहां पर ये डिस्टेंस कितना हो गया? u कितना हो गया? -25 सेंटीमीटर। इमेज कितना डिस्टेंस आ रहा था? इमेज का हमने कितना निकाला था भाई? इमेज का डिस्टेंस 50/3, 50/3 तो 16 पॉइंट समथिंग आएगा। 15/3 करेंगे तो 16 पॉइंट समथिंग जो भी आएगा। तो मतलब यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है इमेज तक का, वो कितना हो जाएगा? v इज इक्वल टू 16 पॉइंट समथिंग जो भी है। ओके, बस यही है। हमने u शो कर दिया, हमने v शो कर दिया, बस ये बन गया हमारा, राइट। फोकल लेंथ, कन्वर्जिंग लेंस का फोकल लेंथ दिखाने की जरूरत नहीं है। ये फोकल लेंथ है, ठीक है, कितना है? 10 है। 10 से थोड़ा आगे बन रहा है। फोकल लेंथ दिखाने की जरूरत नहीं है, बस इतना काफी है। हमने u दिखा दिया, v दिखा दिया। ओके, ये 10 है ना, ये भी 10 होगा। ये कितना हो जाएगा? 20। और ऑब्जेक्ट 20 से आगे ही रखा है ना, कितना है? 25 सेंटीमीटर। तो हमारा सब कुछ ठीक ठाक है। तो दिस इज द रे डायग्राम। समझ में आ गया बच्चों? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नाउ बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉनकेव लेंस से रिलेटेड है। कॉनकेव लेंस है जिसका फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इट फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। इमेज का डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस। अब लेंस से ऑब्जेक्ट कितना दूर रखा हुआ है, दैट मींस वी हैव टू कैलकुलेट u। व्हाट वी आर गिवन? फोकल लेंथ f कितना दिया हुआ है? 15 सेंटीमीटर। अब क्योंकि कॉनकेव लेंस है जिसको हम डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, तो कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ लेफ्ट साइड में होता है, दैट मींस इसका फोकल लेंथ माइनस में होगा। तो यहां लगा देते हैं माइनस। ओके, फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। इमेज का डिस्टेंस दिया हुआ है, मींस v दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। अब
जो इमेज बनती है कॉनकेव लेंस में, जो इमेज बनती है वो भी तो लेफ्ट साइड में ही बनती है, याद आ रहा है कुछ? जो इमेज बनती है वो भी लेफ्ट साइड में ही बनती है, दैट मीन्स ये भी नेगेटिव होगी, ये भी नेगेटिव हो गया। वी हैव टू कैलकुलेट u, हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, मतलब u फाइंड आउट करना है। तो इसमें तो भाई हम लेंस फॉर्मूला ही लगाएंगे, ठीक है, इसमें हम लेंस फॉर्मूला ही लगाएंगे। अब ये मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, ये आप अपने आप से कैलकुलेट करो। डायरेक्ट लेंस फॉर्मूला लगाएंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। दिस इज द लेंस फॉर्मूला। f पता है हमें, v हमें पता है, u हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो वैल्यूज पुट करके अपने आप करना। अब u की वैल्यू मान लो कुछ भी आ जाती है, u की वैल्यू हमारे पास कुछ भी आ गई, इसका हमें रे डायग्राम भी बनाना है। अब कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस ऐसा हो गया, ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये f हो गया, ये 2f हो गया, दिस इज f डैश। f और f डैश भी मान सकते हैं, अगर 1 2 में कंफ्यूजन होता है ना, एक साइड f मान लो और दूसरी साइड f डैश मान लो, राइट। फोकल लेंथ कितना है? -15 है, तो मतलब ये जो डिस्टेंस होगा वो 15 होगा, ये 15 होगा। अब u मुझे नहीं पता कितना आएगा, जितना भी आएगा। v कितना है? -10 है। जो इमेज बन रहा है वो 10 सेंटीमीटर दूर बन रहा है। फोकस क्या है? फोकस कितना है? फोकल लेंथ कितना है? 15 है, ये 15 है। तो जो इमेज जो बनेगी, इमेज कहां पर बनेगी? 15 से पहले ही बनेगी ना। फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है? 15। इमेज का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 10। तो मतलब जो इमेज बन रहा है 15 से पहले ही बनेगा ना, 10 तो छोटा है ना 15 से, तो ये यहां तक तो 15 हो गया, इससे पहले का इमेज बनेगी या तो यहां पर बनेगी या यहां पर बनेगी या यहां पर बनेगी, मतलब जहां 10 आएगा वहां पर बनेगी, ठीक है। यहां से मेजर करेंगे, मान लेते हैं 10 यहां पर आ गया, 10 सेंटीमीटर यहां पर आ गया, ये 10 सेंटीमीटर है, ये पूरा कितना है? 15 है, फोकल लेंथ 15 है, तो ये 10 मान लेते हैं, इतना पोर्शन ये 10 हो गया, तो यहीं पर इमेज बना देते हैं, मतलब इस पॉइंट पर इमेज बनेगी। रे डायग्राम बनाना है, ठीक है। अब u हमें नहीं पता, u का डिस्टेंस हमें नहीं पता क्या आने वाला है, तो मैं वैसे ही रैंडमली ले लेता हूं कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो यहां पर रखा हुआ है, हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो इधर रखा हुआ है, इससे आगे पीछे भी हो सकता है। मान लो जैसे हमारा u है, अगर हमारा u 30 आ जाता है, 30 जो भी आता है कैलकुलेट करके, अगर u 30 आ जाता है तो ये कितना है? 15 है, तो इसका डबल कितना हो जाएगा? 2f, तो ऑब्जेक्ट को 2f पर रख देना, ठीक है। 30 से अगर कम आता है, मान लो 25 आ जाएगा, तो यहां पर रख देना, 30 से पहले रख देगा, रख दे, मतलब ऑब्जेक्ट अपने हिसाब से रख लेगा। तो मैंने यहां पर रख लिया ऑब्जेक्ट, तो कैसे होगा इसका? ये गया, ये ऐसे गया, पीछे प्रोड्यूस कर दिया, रे डायग्राम है ना। ऑप्टिकल सेंटर से सीधा निकल जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे सीधी रे निकल गई, कहां पर इंटरसेक्ट हो रही है? यहां पर, तो यहीं पर इमेज बना देते हैं। तो ये छोटी सी इमेज बन गई, तो मतलब यहां से लेकर यहां तक का ये जो डिस्टेंस है ये 10 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, ये 10 होगा। चलो बच्चों समझ में आ गया क्वेश्चन, आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट करते हैं। चलो बच्चों हमारा एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन है ये, दिस इज क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो बिल्कुल इसी की तरह है, ठीक है, तो वो मैंने नहीं लिया। वी विल डू क्वेश्चन नंबर 17। 17 में क्या है कि एक डॉक्टर ने करेक्टिव लेंस प्रेस्क्राइब किया, चश्मे में जो लेंस लगता है ना, तो डॉक्टर ने बताया कि भाई ये लेंस लगा लो जिसकी पावर इतनी है। चश्मा लगाते हैं, लेंस की पावर होती है ना कि मेरी पावर इतनी हो गई, प्लस इतनी है या माइनस इतनी है, ठीक है, वो पावर जो होती है वो यही वाली पावर है। तो डॉक्टर ने एक लेंस बताया
जिसकी पावर प्लस 1.5 डायोप्टर है। तो पावर कितना है? प्लस 1.5 डायोप्टर। ओके, फाइंड द फोकल लेंथ, वेरी इजी, फोकल लेंथ निकालना है। फोकल लेंथ कितना होगा? पावर कितना होता है? पावर कितना होता है? 1/f। तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा? ये f ऊपर चला जाएगा, पावर नीचे आ जाएगा। f इज इक्वल टू 1/p। ओके, तो 1/p, पावर कितना है? 1.5। 1.5 पॉइंट हटाओ, ऊपर 0 आ गया, 10/15 आ रहा है। तो f इज इक्वल टू 10/15, काट देते हैं इसको, 5 2 जा 5 3 जा, तो ये बना 2/3। डेसिमल में चेंज कर दो, कितना आएगा? 0.66। अब ये 6 चलता रहेगा आगे, 0.6 तक छोड़ दो। तो फोकल लेंथ कितना है? 0.6 क्या सेंटीमीटर या मीटर? मीटर। ठीक है, क्योंकि जो पावर हमें दी हुई है डायोप्टर्स में दी हुई है ना, ऐसा यूनिट है। तो यहां पर फोकल लेंथ की क्या हम यूनिट लेते थे पावर के केस में? मीटर में, तो ये मीटर आएगा। 0.6 मीटर, दिस विल बी मीटर। तो ये आंसर आ गया। अब इसकी जो फोकल लेंथ है वो प्लस में आ रही है ना, इसके साथ माइनस तो है नहीं, पॉजिटिव आ रही है। तो पॉजिटिव फोकल लेंथ किसकी होती है? कन्वर्जिंग लेंस की होती है। इसमें यही पूछा है नेक्स्ट पार्ट में। इज दिस लेंस डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग? डाइवर्जिंग मतलब कॉनकेव, कन्वर्जिंग मतलब कॉन्वेक्स लेंस। तो क्या ये लेंस कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है? मतलब कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है? पॉजिटिव फोकल लेंथ है तो पॉजिटिव किस में होती है? कॉन्वेक्स लेंस में होती है, तो मतलब कन्वर्जिंग लेंस हुआ। तो यहां पर क्या लिख देंगे? एज फोकल लेंथ इज पॉजिटिव, so lens is converging lens। ओके बच्चों, कुछ समझ में आया? आई होप कि समझ में आ गया होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द एनसीईआरटी क्वेश्चंस ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हमने कर लिए, बैक एक्सरसाइज के भी और अंदर इन टेक्स्ट क्वेश्चंस भी कर लिए। अब हमारा बचता है एग्जाम्पलर वाला। बच्चों एग्जाम्पलर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको मैं स्किप नहीं करना चाहता। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस करेंगे। थोड़ा उनका डिफिकल्टी लेवल काफी हाई होता है और वो बोर्ड एग्जाम्स में भी उनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो उसे हम मिस नहीं करेंगे। किसी भी चैप्टर के, हर चैप्टर का हम एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस करेंगे। एनसीईआरटी के तो करेंगे और इससे अलावा एक्स्ट्रा भी बहुत सारे करेंगे। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी का पोर्शन खत्म होता है हमारा। जो नेक्स्ट वीडियो बनेगी अब वो बनेगी हमारी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस के ऊपर। फिर ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पर बढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू।